हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, या जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव पीपीसी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। तो पीपीसी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या शो करता है? ये कर्व शो करता है ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स इन गिवन रिसोर्सेज। तो क्या शो करता है? ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स with given resources। तो इसको एलेबोरेट करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि हमारी इकॉनमी में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और इन रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, इन स्कार्स रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, इनको अल्टरनेटिव यूजेस में पुट करते हैं कि हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। जब हम पीपीसी की बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पीपीएफ, तो इसमें इस कर्व में हम बेसिकली यही शो करेंगे, यही प्रेजेंट करेंगे कि इन द गिवन रिसोर्सेज इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग टू गुड्स, तो आप उनकी एक्चुअल प्रोडक्शन किस लेवल तक कर सकते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, एक एग्जांपल से और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे सपोज़ हम दो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वीट और राइस। अब सिंपल सी बात है, हम अगर लॉजिकली इकोनॉमिक्स में कोई एग्जांपल लें तो हम दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वीट और राइस। क्यों? हमारे पास एक लैंड है, वो बहुत लिमिटेड है। उस गिवन लैंड में, लिमिटेड लैंड में, ईदर वी कैन प्रोड्यूस वीट और राइस। एंड लॉजिकली हमें पता है कि राइस के लिए हमें वाटर कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए, तो थ्रू आउट द ईयर हम राइस नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और इसी तरह से वीट, ऑल ओवर इंडिया वीट प्रोडक्शन नहीं होगी, एक पार्ट में प्रोडक्शन होती है और थ्रू आउट द कंट्री सभी जगह वीट कंजम्पशन भी नहीं होगी, तो वीट की प्रोडक्शन उस अकॉर्डिंगली होगी। तो हम एक बेसिक अजम्पशन से, दिस इज़ ओनली अज्यूम्ड एग्जाम्पल, कि हमारे पास एक गिवन लैंड में हमें दोनों को प्रोड्यूस करना है, तो हम उस गिवन लैंड में अगर दोनों को अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं या एक कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैसा कर्व बनेगा। क्लियर? तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर वीट की प्रोडक्शन इन टन्स ले रही हूँ मैं, इन दोनों की प्रोडक्शन, तो जस्ट यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि सपोज अगर मैं ये पहले 100 प्रोड्यूस कर रही हूँ, 80 प्रोड्यूस कर रही हूँ या उसके बाद 60 प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उधर राइस की प्रोडक्शन मैं कैसे कर रही हूँ, यहाँ पर मैं राइस की प्रोडक्शन ऑपोजिटली लूँगी। इफ़ दिस इज़ फॉलिंग तो दिस विल बी राइजिंग। तो जैसे कि 30 से स्टार्ट करते हैं, 50 हो गई और यहाँ पर ये 70 होगी। यू कैन मेक एनी कॉम्बिनेशन यू वांट। ठीक है? अब ये ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों लिया है कि वन फॉलिंग लिया और वन राइजिंग लिया है, वो मैं अभी आपको एक अच्छे से डायग्राम से क्लियर करती हूँ। सपोज हमें ग्राफ सबको बनाने आते हैं और लास्ट उसमें मैंने लेक्चर में क्लियर भी किया था। सपोज हमें यहाँ पर इस गिवन ग्राफ में अपने जो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली है, इन दोनों की प्रोडक्शन लेके आनी है। तो एक साइड पे हम वीट प्रोड्यूस करते हैं और एक साइड पे हम राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दिस इज़ माय गिवन हेक्टेयर ऑफ लैंड जिसमें मुझे प्रोडक्शन करनी है। तो ये हमें एरिया गिवन है इकॉनमी में जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ भी पॉइंट्स ले सकते हैं, लाइक 100, 80, 60 मैंने यहाँ पर लिया है, तो आई कैन स्टार्ट विद 20, 40, 60, 80 एंड 100। करेक्ट? तो इधर भी मैं राइस के लिए भी इसी तरह से कुछ भी पॉइंट्स ले सकती हूँ। तो राइस के लिए भी 20 ही ले लेते हैं। तो 20, 40, 60, 80। करेक्ट? तो हम कुछ भी ऐसे पॉइंट्स लेके, तो अगर हम पहले बेसिक अजम्पशन में कि इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ राइस, देन आई एम प्रोड्यूसिंग ओनली 100 यूनिट ऑफ वीट, देन 30 यूनिट ऑफ राइस ओनली। इसी तरह से आगे अगर मैं 50 यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं 80 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ। और लास्टली अगर मैं 60 यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 70 यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ। और ये तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करके मेरा एक पीपीसी ड्रॉ हो गया।
ये बेसिक वही ड्राइंग है जो अभी तक हम ग्राफ्स 10 तक सीखते आए हैं, जस्ट पुटिंग की है। लॉजिक समझाऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। सिंपल सी बात है, हमारा लॉजिक ये है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। अगर हम एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, एक लैंड में अगर आप सोच के चलें, सपोज़ आपके पास एक लैंड है या एक पीस ऑफ पेपर भी अगर आप लेके चलेंगे, अगर आप उसको फोल्ड करते हैं तो वो हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक साइड कम फोल्ड करते हैं, एक ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रोपोर्शन क्या होगा, 70-30 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पार्ट को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाएंगे। और यही यहाँ पर वीट और राइस के केस में भी है। अगर आप वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ऑल्टरनेटिवली राइस की प्रोडक्शन कम होगी, और अगर राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑल्टरनेटिवली आपको कुछ यूनिट्स वीट की फॉरगो करनी पड़ेंगी, कुछ यूनिट्स वीट की छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप दोनों को फुलर यूटिलाइजेशन में नहीं लेके आ सकते हो। या फिर एक लॉजिक हो सकता है कि आप सिंपली वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं या सिंपली राइस कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में हम क्या देखते हैं, हम पॉसिबिलिटी देखते हैं 2 अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की, कि अगर हम दोनों को प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो हम एक को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे को कम करेंगे। और जब हम वन को इंक्रीज़ करते हैं और दूसरे को डिक्रीजिंग प्रोडक्शन में रखते हैं तो इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, या इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं। तो आपको बुक में ये डेफिनेशन दिखेगी, मीनिंग मैं अंडरस्टैंड करवा रही हूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मीन्स व्हेन मार्जिनल मीन्स व्हाट, मार्जिनल मीन्स चेंज, रेट ट्रांसफॉर्मेशन और सब्सटीट्यूशन मीन्स कि जब आप एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे किसी भी गुड की तो दूसरे की आपको यूनिट्स फॉरगो करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन product, you have to forgo the production of other product. That is called marginal rate of transformation or marginal rate of substitution. तो wheat के against rice अगर आप produce करना चाहेंगे तो you have to forgo some unit of wheat, और ये दोनों को जब आप कंबाइंडली एक कर्व में शो करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड PPC और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नाउ द थिंग इज़, ये सारे हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। एक पॉइंट हम बियॉन्ड दिस लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड टू बी अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कहने का मतलब कि जिसको आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। और ऑब्वियसली जो हमारे लैंड के बियॉन्ड है उसको हम नहीं अचीव कर सकते, तो दिस इज़ अनअटेनेबल। ऑल थिंग्स विच आर बियॉन्ड दिस, विच आर विद इन दिस कर्व, दे आर अटेनेबल। Clear? I hope PPC is clear to you. Now coming to the properties of PPC. तो there are 2 properties of PPC properties. इसी से रिलेटेड है। तो PPC की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि PPC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड, ठीक है। तो PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग है, करेक्ट। सेकेंडली PPC इज कनकेव। तो बोथ थिंग्स आर शोएबल टू अस कि हमने देखा दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? अगेन ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। Reason being, if you are producing one of more product, you have to forgo production of another one. Clear? तो इसी वजह से जब एक को बढ़ाओगे दूसरे को घटाओगे तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन, वन इज़ इंक्रीजिंग अदर इज़ डिक्रीजिंग। और जब भी कभी इकोनॉमिक्स में जहाँ पर नेगेटिव रिलेशन आएगा तो वहाँ पर हमेशा कर्व्स कैसे होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ PPC। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी हैव इज PPC इज कनकेव। Now the thing concave is we are seeing is this shape is concave. This is again with the same reason, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन या सबमिशन की वजह से ही हमारा जो कर्व है वो कनकेव बनता है। एंड सेकेंडली जहाँ पर आउटपुट या प्रोडक्शन को शो करेंगे तो दैट इज़ इन कनकेविटी। क्लियर? और एक को फॉरगो करके दूसरे को ज़्यादा प्रोड्यूस करना, तो दिस इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो दोनों रीजंस की वजह से ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है और PPC कनकेव भी है। आई थिंक प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। तो सबसे पहले हमने PPC को डिस्कस किया, PPC की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। थर्डली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ शिफ्टिंग और रोटेशन। अब हम देखते हैं कि PPC शिफ्ट और रोटेट क्यों होता है।
उसके लिए सबसे पहले हम पीपीसी की अजम्पशंस पे जाते हैं। तो पीपीसी की अजम्पशंस अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं 2 अजम्पशंस लेके चलती हूँ। पहले तो रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। क्लियर? ये अभी हम समझ भी चुके हैं कि मैं अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही हूँ, तभी मैं उसमें से वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ। और सेकेंडली टेक्नोलॉजी टू रिमेन कांस्टेंट। तो ये भी डेफिनेटली है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में अगर हम टेक्नोलॉजी में ही चेंज ले आएँ तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्शन तो कहीं हाई हो जाएगी। बट हम यहाँ पर एक अजम्पशन के साथ चलते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी यानी कि कोई जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं या इरिगेशन के कोई भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए जो भी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं उनको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। कांस्टेंट मान के चलने से ही हमारी ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। अगर टेक्नोलॉजी बेटर हो गई तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन हाई चली जाएगी, बट हम शॉर्ट रन में इसको कांस्टेंट कंसीडर करके चलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी, कि अब ये शिफ्ट और रोटेट कब होगा। तो अगर ये 2 अजम्पशंस रिमूव कर दी जाएं तो पीपीसी क्या हो जाएगा, शिफ्ट या रोटेट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं शिफ्टिंग और रोटेशन में जाती हूँ तो फिर से पहले अगर आ जाए चेंज इन रिसोर्सेज, चेंज इन रिसोर्सेज। अब चेंज इन रिसोर्सेज को भी हम 2 पार्ट्स में कर सकते थे। तो अगर मेरा ये पहले पीपीसी कर्व है, अब ऑल ऑफ सडन मतलब रिसोर्सेज मतलब वीट के रिसोर्सेज में चेंज आ गया, रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा बढ़ गए हैं, हम वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे पास लैंड ज़्यादा हो गई है या हमारी लेबर ज़्यादा हो गई है, वट एवर द रिसोर्सेज वी हैव, हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर मैं वीट की प्रोडक्शन, क्योंकि वीट आई एम टेकिंग ऑन OY एक्सिस एंड राइस ऑन OX एक्सिस, तो अगर मैं एक के रिसोर्सेज बढ़ाती हूँ तो यहाँ से वीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं राइस की प्रोडक्शन बढ़ाऊँ तो यहाँ पर यहाँ पे रोटेशन हो गई। ठीक है, तो इधर ये वीट का और इधर ये राइस का। तो हेयर देयर इज इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन और देयर इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन। और इससे क्या हुआ, यानी कि एक अभी भी कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है कि एक के रिसोर्सेज बढ़े थे तो एक कांस्टेंट है, दूसरे की प्रोडक्शन ही बढ़ी है। और सपोज अगर दोनों की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो दोनों का ही उठ के कर्व क्या हो जाएगा, आगे को चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग और रोटेशन। सिमिलर थिंग विद हैपन्स इन टेक्नोलॉजी। तो आप टेक्नोलॉजी में भी यही कंसीडर करें। अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में भी अगर आपकी सपोज वीट की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है, राइस की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है, उसके लिए रिसोर्सेज अच्छे हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो गई है, तो राइस की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसी तरह से राइस की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है और वीट की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो जिसकी भी बढ़ेगी कर्व उधर को आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और लास्टली अगर दोनों की ही टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए तो हमारा पीपीसी उठ के ही आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग और रोटेशन। तो पीपीसी बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें दो प्रोडक्शन को लेके आना है हमने। एक की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो दूसरे की को कम करेंगे। तो जब ये बढ़ाएंगे या कम करेंगे कॉम्बिनेशन होगा तो कर्व्स हमेशा क्या होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। और हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग और कनकेव तो है ही है, उसके साथ हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर इनमें से किसी में भी कोई चेंज आ गया तो हमारी पीपीसी क्या हो जाएगा, आगे को शिफ्ट। आई होप आपको पीपीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। आज के कॉन्सेप्ट में पीपीसी ही क्लियर करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं कुछ फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये डिस्कस करूँगी। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद्स कॉमर्स क्लासेस।